गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ये हमारा वीडियो क्लास 2 के लिए है और इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास जो पढ़ना है वो है सेंटेंस। हम सेंटेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि सेंटेंस एक्चुअली है क्या। तो देखिए, सेंटेंस सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है ना कि सेंटेंस कहते किसको है, व्हाट इज ए सेंटेंस। ठीक है। तो हमारा सेंटेंस ये है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग और सेंस मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग और सेंस। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसके पास खुद का एक मीनिंग निकलता हो। ठीक है ना। जैसे देखिए, हम कुछ एग्जांपल करते हैं तो उस पर आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। जैसे देखिए, यहाँ दो बातें लिखी हुई है। फर्स्ट ये है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और सेकंड लिखा कंप्लीट मीनिंग और सेंस। ठीक है ना। एक लिखा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेकंड लिखा कंप्लीट मीनिंग और सेंस। दोनों दो चीज। अगर हम आपसे ये कहें ए इज कैट डांसिंग, आप एक बात बताइए, क्या ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस है? ग्रुप ऑफ वर्ड, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड है ना। इसमें एक दो तीन चार चार वर्ड है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया ना। यस। लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डिफिनीशन में ये कहा ना कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना ही चाहिए, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ में इससे खुद का एक मीनिंग निकलना चाहिए, इसका एक मतलब निकलना चाहिए। आप ये पढ़िए, एक इज कैट डांसिंग, क्या इसका कोई मतलब निकल पा रहा है? क्या मतलब निकल पा रहा है? इसका कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट गलत है। अरेंजमेंट गलत है, मीन्स गलत जगह पे वर्ड को रखा हुआ है। सही जगह पे रखेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा। देखिए कैसे, ए कैट इज डांसिंग। अब एक बात बताइए, देखिए वर्ड दोनों में सेम है कि नहीं? ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैट यहाँ भी था, यहाँ भी है, इज डांसिंग डांसिंग। मतलब ये कि वर्ड सारा दोनों लाइन में, इस लाइन में भी और इस लाइन में भी, दोनों में वर्ड्स हमारा सेम है, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं निकला, मीनिंग इसमें नहीं निकला, लेकिन इसमें निकला। इसमें मीनिंग क्यों नहीं निकला? इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में मीनिंग इसलिए नहीं निकला क्योंकि इसका जो वर्ड है ना उसका अरेंजमेंट गलत है, गलत गलत जगह पे रखा हुआ है, इसलिए इसका मीनिंग नहीं निकला। तो ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है ना। इसमें देखिए वर्ड वही है लेकिन इसका अरेंजमेंट हमने ठीक से किया। एक कैट इज डांसिंग, तो अब पता चल कि हाँ कहा जा रहा है कि एक बिल्ली डांस कर रही है ना। तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस रूपा वाला नहीं है। ठीक है ना। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस जो भी होता है ना वो हमेशा पहली बात एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, मतलब एक शब्द में सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस कभी भी एक वर्ड में नहीं होता, कम से कम 2 से 3 वर्ड 4 वर्ड ज्यादा रहेगा, एक वर्ड नहीं होगा। ठीक है ना। सेकंड, कंप्लीट मीनिंग और सेंस, मतलब उसका एक मतलब निकलना चाहिए। ठीक है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, सॉरी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ लिखा, चिल्ड्रंस प्लेइंग इज इन पार्क। अब आप बताइए क्या ये सेंटेंस है? तो सेंटेंस है या नहीं चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
एक से ज्यादा वर्ड है कि नहीं? तो हाँ, एक से ज्यादा वर्ड है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 वर्ड है। तो ये तो भाई ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट मीनिंग और सेंस, मतलब उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। आप एक बताइए, चिल्ड्रंस प्लेइंग इज इन पार्क, इसका कोई मतलब निकल रहा है? बच्चे खेलना पार्क, नहीं मतलब निकल रहा ना इसका, नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इसका अरेंजमेंट वर्ड का गलत है। शब्द का जो भी वर्ड इसमें यूज हुआ ना, उसका अरेंजमेंट गलत है। जिस जगह पे होना चाहिए वर्ड को वहाँ नहीं है, इसीलिए इसका मीनिंग नहीं निकल रहा। और अब इसका मीनिंग नहीं निकल रहा तो ये सेंटेंस भी नहीं है, क्योंकि सेंटेंस क्या बोल रहा है कि सेंटेंस का मीनिंग और सेंस हमेशा निकलता है, ठीक है। जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर सेंस या मीनिंग उसका नहीं आ रहा तो वो कभी भी सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस अगर हम देखें, सॉरी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम अगर देखेंगे, चिल्ड्रंस प्लेइंग इज इन पार्क, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है यहाँ पे, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है ये वाला। लेकिन अगर हम बात करें कंप्लीट मीनिंग और सेंस का, तो इसमें कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है क्या? क्या इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रंस क्या कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा? तो ये कंप्लीट भी नहीं है, इसलिए सेंटेंस भी नहीं है। तो इसको सही कैसे करेंगे? अरेंजमेंट, वर्ड को सही जगह पर रखेंगे तो वो कंप्लीट मीनिंग देगा। देखिए अब आप दोनों को मैच कीजिए, क्या चिल्ड्रंस यहाँ है, यहाँ है, चिल्ड्रन यहाँ है, यहाँ चिल्ड्रन भी है, प्लेइंग यहाँ है, प्लेइंग यहाँ भी है, इज भी यहाँ है, इज यहाँ है, इन पार्क पार्क। कहने का मतलब ये है कि शब्द दोनों में सेम है, वर्ड तो दोनों में सेम ही है ना, लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस नहीं है, नीचे वाला सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है? क्योंकि इसका एक मीनिंग निकल रहा है। अगर आप किसी से ये कहेंगे कि चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन पार्क, तो वो समझेगा कि हम मतलब ये कह रहा है कि बच्चा जो है वो पार्क में खेल रहा है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे ऊपर वाला किसी को कि चिल्ड्रन प्लेइंग इज इन पार्क, तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और जब इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा तो समझेगा कैसे, है कि नहीं। तो अगर किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड का अगर एक मीनिंग निकल रहा है ना, तो वो एक सेंटेंस है, अगर नहीं निकल रहा ना तो वो सेंटेंस नहीं है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब आप देखिए यहाँ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हमने लिखा यहाँ पे आई एम ए बुक रीडिंग हिंदी, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ये सेंटेंस है? तो सेंटेंस को पहचानने के लिए हम आपसे भी क्या बता रहे थे, पहले देखना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं, मतलब एक से ज्यादा वर्ड है कि नहीं। तो यहाँ देखिए एक से ज्यादा वर्ड है ना, 1 2 3 4 5 6, यस एक से ज्यादा वर्ड है, ठीक। अब आगे चलिए, कंप्लीट मीनिंग और सेंस, क्या इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, सेंस निकल रहा है पढ़ के? आई एम ए बुक, मैं किताब हूँ, पढ़ना हिंदी, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, क्योंकि ये अरेंजमेंट वर्ड का गलत है, ठीक है। अगर हम इसको इस वर्ड को इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम अगर सही से अरेंज करके लिखें ऐसे, आई एम रीडिंग ए हिंदी बुक, मतलब कि मैं हिंदी का किताब पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ऊपर वाले ग्रुप ऑफ सेंटेंस में ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ना, इसका एक मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। और नीचे वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ना मीनिंग इसका एक निकल रहा है।
तो ये सेंटेंस है और इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है तो ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब सेंटेंस के बारे में कुछ कुछ पढ़ते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसके पास कुछ कुछ खूबी भी होता है। क्या क्या खूबी होता है? सबसे पहले तो ये है, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना। सेकंड में क्या पढ़ा? सेकंड में क्या लिखा है? ए मीनिंग और सेंस। इसके पास मीनिंग और सेंस होना चाहिए। सेंटेंस के बारे में कुछ कुछ एक इसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है कि जब हम सेंटेंस को लिखते हैं ना तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। ये हमेशा कैपिटल लेटर है। ठीक है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर मतलब ये जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना तो जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस लिखे हैं, हमने क्या लिखा? राम इज ईटिंग मैंगो। ठीक है, ये सेंटेंस है क्या? यस सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि पहला तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, और सेकंड इसका एक मीनिंग निकल रहा है कि राम इज ईटिंग मैंगो मींस राम आम खा रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन क्या ये सही फॉर्म में है? थर्ड जो हम लिखे यहाँ पे हमने लिखा कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर मतलब कि जो भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे ना तो सबसे पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा। तो एक बात बताइए, इस पूरे सेंटेंस में सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा है? ये है ना, ये है ना सबसे पहला अल्फाबेट। वर्ड से मतलब नहीं, सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में पहला अल्फाबेट कौन सा है? ये है आर, तो ये हमेशा कैपिटल होगा, ये स्मॉल नहीं होगा। क्या होगा? कैपिटल। ऐसे ये कैपिटल होगा। ठीक है ना, यही कहने का मतलब है। अगर कुछ और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए रोहित इज ईटिंग, रोहित खाना खा रहा है, रोहित खा रहा है। ठीक है, ये एक सेंटेंस है तो इसका सबसे फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है? ये आर है ना, सबसे फर्स्ट अल्फाबेट। तो ये सेंटेंस ये कहता है कि मेरा फर्स्ट अल्फाबेट को हमेशा कैपिटल रखो। तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट आर है ना, तो इसको कैपिटल करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस का स्टार्टिंग का शुरू का जो सबसे पहला अल्फाबेट होता है ना वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, थर्ड का मतलब ये है। इट ends with a फुल स्टॉप। ये हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होता है। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना तो उसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप देते हैं। फुल स्टॉप मीन्स ये वाला, इसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम कोई सेंटेंस लिखे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जैसे हम यहाँ लिखे कि ऋषभ इज ड्राइविंग ए कार। हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा ऋषभ इज ड्राइविंग ए कार मतलब ऋषभ को एक कार चला रहा है। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है ना। ठीक, तो ये सेंटेंस ये कहता है कि सेंटेंस ये इसके लास्ट में ना एक फुल स्टॉप होना चाहिए। तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। ये जो लास्ट में एक डॉट देगा ना इसी को कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, वो देते कैसे हैं? कुछ नहीं, बस लास्ट में एक डॉट दे दीजिए, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक है ना, चलिए
आप सभी वीडियो जो फोन में चल रहा है उसको पॉज करके ना ये सब अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आगे से जब भी आप पढ़ें तो ये सब आपके मन में रहे। ठीक है, देखिए सेंटेंस का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लास्ट है कि इट ऑलवेज कंटेन ए इट ऑलवेज कंटेन्स ए मेन वर्ब। सेंटेंस में ना हमेशा एक मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब मीन्स जैसे प्लेइंग, ईटिंग, ड्राइविंग, ये सब एक्सेट्रा। ये सब हमारा है क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब मीन्स ये हुआ कि कोई काम होना, तो सेंटेंस में हमेशा कुछ ना कुछ वर्ब का फॉर्म हमेशा होगा। देखिए ये आप सभी के पास अगर समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो आई एम गोइंग टू इरेज इट, अभी ये मिटा दे रहे हैं। आप सभी को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए और उसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। ये होमवर्क है, आप सभी को बना कर लाना, नेक्स्ट क्लास में इसको मैच करवाएंगे। ठीक है, आप सभी अपने फेयर कॉपी में इस सभी को नोट कर लीजिए और इसको होमवर्क एज ए होमवर्क आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे सेंटेंस में आपको क्या करना है, बता देना है कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस नहीं है। ठीक है, अगर जो सेंटेंस है उसमें ब्रैकेट में लिखिए यस नो, यस नो, यस नो, यस। आपको करना ये है कि अगर ये मान लीजिए कि फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड, अगर ये सेंटेंस है गलत नहीं है, सही है, तो आपको यस पर टिक करना। ठीक है, और अगर ये सेंटेंस गलत है, सेंटेंस नहीं है, तो इसको नो पर टिक करना। ठीक है, उसी तरह से सेकंड में अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस है तो इसको यस पर टिक कीजिए, सेंटेंस नहीं है तो नो। तो आप सभी होमवर्क बनाकर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड लक।